बोले क्या बात। गुरुजी, भूत भविष्य वर्तमान के साथ दिव्य दरबार और गद्दी चलाना चाहते हैं। ठीक है, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए अभी आप क्या क्या कर रहे हैं और क्या स्थिति है, आपकी क्या दिनचर्या है, बताएं मुझे। अभी गुरुजी, जब हम गए पहली बार बड़ा धाम जी, तो वहां से हमको लगा जैसे यहाँ से निकल जाएगा आंख की तरह। जी, उसके बाद साधना पे बैठते हैं तो यहाँ से जैसे लाइटिंग और एवं चक्र घूमता है। हाँ माइक से बोलते जाइए। हाँ, हाँ चक्र घूमता है और भौहें बार बार नीचे उतरती होंगी, हाँ? ऐसे ऐसे होती होंगी भौहें। हाँ, और आवाज भी होता है। हमको किसी को देख लेते हैं तो ठीक भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपके नाम का पताका पूरे दुनिया में लहराए है। प्रयास तो हम ऐसे ही कर रहे हैं कि धर्म का पताका सभी साधक एक साथ मिलकर के पूरे विश्व के, क्या वो किसी भी साधक किसी भी संस्थान से हो, किसी भी गुरु परंपरा से हो, वह सत्य के साथ उसके पास शक्ति हो तो मिलकर के राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बने, ऐसी हमारी इच्छा है। गुरु भगवान की हमारा किसी भी गुरु से, किसी भी साधक से कोई विरोध नहीं है, किसी प्रकार के उनके प्रति कोई डाउट, कोई शंका नहीं है। हमारी तो इच्छा रहती है कि वो साधक खूब अच्छे हों, अपने गुरु का पताका फहराएं और पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार हो, परंतु सत्य के साथ, धर्म के साथ, संस्कृति के साथ, प्रगति के साथ, संसार का जो संयम नियम व्यवस्था है उसके साथ, जो धर्म ग्रंथ जिनको आज्ञा देते हैं उसके अनुसार ही सत्कर्म करें तो निश्चित है कि हमारे जीवन का उद्धार होगा और समाज में बड़ी बड़ी विविधताएं कटेंगी। मेरा शक्ति के साधकों से किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, मैं कोई द्रोह नहीं समझता हूं, क्योंकि वो तो हमारे ही है, वो किसी भी गुरु के हों, लेकिन शक्ति हो तब। पाखंड का सहारा ले रहे हैं, ट्रिक का सहारा ले रहे हैं, मैजिकल का प्रयोग कर रहे हैं, दवा औषधि का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उस पर प्रकाश डालना हमारा काम है। एक सज्जन थे, किसी ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, इसने एक डब्बे में 2 बूंद पानी डाल दिया और कहा कि ये धुआं निकल गया, ये भूत है। तो हमने कहा पानी डालने से धुआं निकला तो बनावटी है। यदि वास्तविकता में भूत उतरा था तो धुआं तो आप सब निकलता है। जैसे अग्नि प्रज्वलित करने के बाद, अग्नि प्रज्वलित करने के बाद और अग्नि बैठ जाती है तो उसमें धुआं निकलता है। यदि आत्मा से बिठ गई है तो धुआं तो निकलेगा ही। प्रैक्टिकल शब्द है जो मैं बोल रहा हूं। ऐसे ही हमें उसमें पानी डालना पड़ा, नींबू निचोड़ना पड़ा, ग्लिसरीन डालने पड़ी, घी डालना पड़ा, वह धुआं उठा, तो ये भूत बाधा नहीं है और ना भूत बंद हुआ है, उसमें बेवकूफ बंद हुआ है और बेवकूफ निकला है। बेवकूफ माने आपने बेवकूफ बनाया है, चीटिंग की है और तुम्हारी संतति इसमें फंस जाएगी। एक सज्जन बोले महाराज भूत आ रहा था तो हमारी शक्ति के लिए लोगों ने दबा लिया। बोले 4 उनके लड़के थे, उन्होंने हाथ दबा लिए, पैर दबा लिए और नाक में नींबू निचोड़ दिया। क्या निचोड़ दिया? ध्यान रखें, नाक में क्या निचोड़ दिया? नींबू। तो बोले, मैं एकदम खड़ा होकर बोला मेरे पास भूत नहीं बचा, भूत निकल गया। मैंने कहा नींबू हम जिंदा आदमी के जिस पे भूत ना हो उसके नाक में निचोड़ देना तो 2 घंटा तो वो भी बेचैन रहेगा और हम कहेंगे इसमें भूत आ रहा है, क्योंकि इतना एसिड होता है नींबू में। और नींबू नाक में डाल दिया जाए तो जो नलियां हैं इसमें लगेगा तो अंदर से गैस बनेगी, गैस बनेगी तो अंदर से छरछराहट होगी, छरछराहट होगी तो भड़बड़ा के वो नकली आदमी हो या असली भी भूत प्रेत किसी पे आ रहा है तो उसकी प्रेत आत्मा जाने के बाद
वो व्यक्ति लंबी बीमारी से भी ग्रसित हो सकता है। वैसे ऐसा होता नहीं है नींबू डालने से, लेकिन कई बार हो जाता है। यानी माइंड पे चला गया, उसका ऑक्सीजन गैस, यदि वो अंदर थोड़ा सा 2 बूंद अत पर रुक गए और ऑक्सीजन ने टांग लिया तो उसमें जान मान भी जा सकती है। जो कई दरबार इस प्रकार नींबू डालते हैं नाक में निचोड़ करके, वे इसलिए डालते हैं कि जिस पे भूत बाधा होगी तो पता लग जाएगा और नकली होगा तो आप सब ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए तो एक सबसे अच्छा उपाय एक और है। एक जानकार थे, वो मंत्र पढ़ते थे ऐसे और सुंगाते थे संगुली से, सुंगो। तो पहली बार सुंगा तो बोले कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। दूसरी बार कहा सुंगो, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तीसरी बार में हल्की सी चुटकी उठाई, झटाक गैस माइंड पे गई और फर्जी आदमी ने बाथरूम कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसमें 9 सादर चूना को घिस के उसने गैस बनाई। आप समझ नहीं पाए और उसने तुम समझ रहे कि भभूति पड़ रहा है। वो भभूति नहीं पड़ रहा, 9 सौदार चूना का कमाल है। वो गैस आपके नाक में सूंघा दी लंबी, तो एकदम झटका लग गया। जैसे एक वो आती ना, जुकाम होने पर सूंघते हैं, और कर्री सूंघ लो तो क्या होता जानते हो? माइंड पे चढ़ता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें पेपरमेंट होता है। पेपरमेंट, वही बोल रहा हूं, हमारे पेपरमेंट बोलते उसको, जो पान में आप लोग खाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 99% जितने भी ये पंडा पुजारी औजा भूपा टाइप के जो लोग हैं, वो इस प्रकार की नेटक चेटक करते हैं। ये शक्ति नहीं है। ये मैं उनको बता रहा हूं जो साधकगण मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। वो कहते हैं ये वाली विद्या मुझे चाहिए। मैं कहता हूं बेटा इसकी चक्कर में मत पड़ो, इससे तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे आगे इससे शिकार बेवकूफ बनेंगे और लुट जाएंगे भविष्य में। तुम दूसरों को लूट रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को इसी से कोई लूट ले जाएगा, क्योंकि वो कहेगा ऐसा तुम्हारे पिताजी भी करते थे। तो अंदाज वही शक्ति है। इसलिए मैं बताता हूं कि ये कोई शक्ति नहीं है, ये केमिकल्स का प्रयोग है। इससे सावधान रहे। अरे शक्ति है तो छूने की क्या जरूरत है? सारे में काम होना चाहिए तो शक्ति है। बोले साहब, बोले कुछ एक डब्बे में 2 पून डाले, धुआं उठ गया। केमिकल से अल्मोनियम में एक पदार्थ होता है, मैं नाम नहीं लूंगा, रसायन क्रिया है, लगा दिया, उसको दबा लो, पसीना का स्पर्श होगा तो आपको जला देगा। और ज्यादा दवाएं रहे ना तो जातर से बातर निकल जाएगी। वो अल्मोनियम का दस्सी हो, बिस्सी हो, या अल्मोनियम का कोई भी टुकड़ा हो। बोले साहब भभूति बन गई कृपा से। ये ऐसे लोगों से सावधान रहिए। विज्ञान का योग है। शक्ति को प्रणाम करना चाहिए। जिसका लॉजिक हो उसको प्रणाम करना चाहिए। जिसका अनलॉजिक हो वो प्रमाण नहीं है, उसमें आप बेवकूफ बन रहे हैं। मेरा इसका विरोध करना है। चलिए अपन चलते हैं आगे की ओर, क्योंकि दरबार का भी टाइम हो रहा है। आपका पूरा नाम क्या है? कुछ और कहना चाहते जी बोलिए। जैसे पहले नाम बताइए अपना। भागीरथी माली जी। और लड़की का शादी खोज रहे बहुत दिन। नहीं लिखा हमने। अच्छा। हमने जो लिखा उतना सुनिए। जो नहीं लिखा मैं बाद में लिखना पड़ेगा, क्या मतलब है? हमने लिखा भागीरथ जी श्री हाथीवान माज की कृपा, दरबार गद्दी चाहते हैं, मनुष्य सिद्ध होगा, आशीर्वाद है। इसके लिए साधना करिए, जप करिए, तत्काल प्रभाव से गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की जय। बोलिए श्री परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज की। बोलिए श्री गुरु भगवान की। ठीक है भागीरथ जी, श्री हाथीवान महाराज के ही शरण में रहें और साधना करिए, आप पर कृपा होगी, दरबार गद्दी आपकी चलेगी, आशीर्वाद। गुरुजी वहाँ कितना दिन रुके? हैं? वहाँ कितना दिन तक रुके? ये हम नहीं बोल पाएंगे कितने दिन रुके। ये मेरे अनुसार नहीं मिलती है। ये आपके तप के आधार पर मिलती है, आपकी समर्पण के आधार पर मिलती है। मैं भगवान नहीं हूं। ठीक है? ठीक है गुरुजी। हनुमान जी पे आस्था रखो, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। तो बच्ची की शादी कब तक हो जाएगी? तत्काल मैं मार्गदर्शन के लिए कुछ
पूज्य गुरुदेव भगवान से मैं आपकी ओर से भी पेशी करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अपने हनुमान जी सरकार से भी प्रार्थना करता हूं कि आपको तत्काल ही मार्गदर्शन प्राप्त हो। भगवत कृपा का आशीर्वाद है।